नमस्कार। ओम शांति। आजकल की दुनिया दिखावे की दुनिया हो गई है। ये आजकल की ही बात नहीं है, अरसे से यही बात चल रही है। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन असलियत कुछ और है। ये आज के लोग कहते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी दिख रहा वही सही है। एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी, सभा बहुत बड़ी थी, बहुत सुनने वाले शिष्य और जिज्ञासु आए थे। एक शिष्य बहुत दिनों से इन गुरुजी को मिलना चाह रहे थे, काफ़ी दूर रहते थे, काफ़ी उनके बारे में चर्चा सुनी थी। आज जब प्रवचन पूरा हुआ, सबका इंतज़ार करने लगे कि सब चले जाएं। प्रणाम किया, कहा गुरुजी मैं बहुत अरसे से आपको सुन रहा हूँ, आपकी बातें मेरे गांव के लोग आते हैं सुनाते हैं, और मैं भी मन ही मन आपको गुरुजी मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहा क्या? आप इतने महान हैं, इतने हजारों लोग आपके शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं, ज्ञान सुनने आते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आप कपड़े इतने साधारण से क्यों पहनते हैं? एकदम कॉटन के, वो भी काफी पुराने हैं। गुरुजी मुस्कुरा दिए। कहा इस गांव में पहली बार आए हो? कहा नहीं, पहले आया हूँ, लेकिन तब आपसे परिचय नहीं था, लेकिन गांव को मैं जानता हूँ। तो कहा एक काम करो। उन्होंने एक अंगूठी निकाल के दी। कहा ये लेके जाओ मार्केट में और ये बेच के आ जाओ, लेकिन इसके बदले में एक सोने की असरफी लेके आना। शिष्य अंगूठी लेकर सब्जी की दुकान पर पहुंचा। सब्जी वाले से कहा भाई ये अंगूठी खरीदोगे? उसने जैसे वैसे दिखा, कहा 1-2 किलो लौकी ले जाओ इसके बदले। उसने कहा नहीं 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 नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, सोने की असरफी। भगा दिया। वो किराने की दुकान पर गया। कहा ये अंगूठी लोगे? कहा क्या अनाज चाहिए? कहा अनाज नहीं चाहिए, इसके बदले में क्या दोगे? कहा इसके बदले में कुछ नहीं दूंगा। आगे यहाँ से लेके कई दुकानों पे अलग अलग वो शिष्य जाता रहा, पूछता रहा। फल की दुकानों पे गया और कई दुकानों पे गया, ये अंगूठी खरीद लो, लेकिन इसके बदले में एक सोने की असरफी देना होगा। सभी ने भगा दिया। सारा दिन धूप में घूम घाम के लौट के आया। कहा गुरुजी आपने ये क्या मेरे ऊपर परीक्षा ले ली? बोले क्या हुआ? कहा जहाँ पे भी गया सोने की असरफी तो छोड़ो, कुछ पैसे भी देने के लिए कुछ तैयार नहीं हुए कुछ लोग। कोई कहता लौकी ले जा 1-2 किलो, कोई कहता थोड़ा बहुत अनाज ले जा, कोई कहता 4 केले ले जा। तब गुरुजी ने कहा एक काम करो, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे जेवर गहने मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। वहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ी हीरे की दुकान है। आजू बाजू भी हीरे की दुकान है, वो छोटी है, लेकिन बीच वाली दुकान पे जाना और उनसे कहो कि ये अंगूठी ले ले और इसके बदले एक सोने की असरफी दे दे। वो गया, लौट कर आया। गुरुजी ने उसके हाव भाव देखे, ठीक नहीं लग रहे थे। क्या हुआ? वहाँ पे भी किसी ने नहीं लिया, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ एक असरफी। नहीं 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 नहीं, नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। वहाँ के तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, हर कोई देख के उसको अचरज कर रहा था इस अंगूठी को देख के। तो कहा फिर कोई भी तैयार नहीं हुआ एक सोने की असरफी देने के लिए? कहा गुरुजी ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा इस अंगूठी की कीमत हम तो अकेले क्या, पूरा मार्केट भी चाहेगा अपनी पूरी संपत्ति दे के दे दे तो भी इसको नहीं खरीद सकते। इतना अनमोल ये हीरा है।
गुरुजी ने बोला क्या समझे? तो गुरुजी क्या मैं समझा नहीं। फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? कहा क्या? कहा तुम सब्जी की दुकान पे गए, अनाज की दुकान पे गए, फल की दुकानों पे गए और कई दुकानों पे गए। उन लोगों ने इसको नहीं पहचाना कि ये हीरा है, लेकिन वहीं पे जब मैंने तुम्हें एक हीरे की दुकान पे भेजा तो उन्होंने कहा हम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी इस हीरे की कीमत नहीं दे सकते। ये इतना अनमोल हीरा है। इंसान बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहन ले लेकिन अंदर कटुता भरी हो तो क्या फायदा? या कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने तो उस पर प्रभावित हो जाओ? नहीं। इंसान की कीमत उसके गुणों से होती है, उसकी आंतरिक शक्तियों से होती है, उसमें जो अंदर छिपा है उससे होती है। क्योंकि इसको पहचाना किसने? हर कोई नहीं पहचानेगा। आप सब्जी की मार्केट में जाइए, बहुत भीड़ होती है। अनाज की मार्केट में जाइए, बहुत भीड़ होती है। लेकिन जहाँ हीरे मोती मिलते हैं वहाँ पे भीड़ नहीं होती है, क्योंकि हीरे मोती हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई सही इंसान की पहचान नहीं कर सकता। हीरे को परखने के लिए तो पारखी नजर चाहिए, जौहरी चाहिए। तब उस शिष्य को समझ में आ गया, कहा गुरुजी आपने सही कहा, साष्टांग प्रणाम। अंदर की कीमत तो जो अंदर जानता है कि ये क्या है वही कर सकता है। हमारी कीमत भी सिर्फ हमारे रंग रूप से, हमारे कपड़ों से, हमारी डिग्रियों से, हमारे पैसे से, हमारे धन से, हमारी शिक्षा से नहीं होती। हमारी भी वैल्यू हमारे व्यवहार से होती है, हमारे बोल से होती है। हम किस नज़र से किस व्यक्ति को देखते हैं, हमारा व्यवहार हर एक के प्रति क्या होता है। मैंने एक बहुत सुंदर सी बात कहीं पे पढ़ी थी। एक गरीब बच्चा फुग्गे बेच रहा था। किसी ने पूछा कितने कितने के हैं? कहा 100 का एक है। कहा टोटल कितने? कहा 8। तो कितने के हुए? बोले 800 के। तो एक व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे उसने देना कहा, वो नहीं 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 इतने पैसे नहीं, इतने दे रहा, मेरे तो 800 ही रुपए के हैं। वो काफी बात करते रहे। लास्ट में उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी नजर में दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? उस छोटे से 6-7 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मेरी नज़र में सबसे अमीर आदमी वही है जो किसी गरीब को गरीब ना समझे। पैसे से इंसान धनवान नहीं होता, उसके गुणों से, जिसकी नज़रों में सबके प्रति श्रद्धा, प्रेम, निश्चल भावना होना चाहिए, इंसानियत वाली बात होना चाहिए। आज मनुष्य तो बहुत हैं लेकिन इंसान बहुत कम है। कहने का तात्पर्य हम दिखावे की जिंदगी ना जिए। हमारे अंदर जो है, इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। इस शरीर की वैल्यू कब तक है? कितना ही सुंदर हो, जब तक शरीर में आत्मा है। आत्मा निकल गई, हमारे परिवार वाले कहेंगे शाम तक मिट्टी ठिकाने लगा दो नहीं तो बास आएगी। इस शरीर को रखते हैं क्या? कितना ही सुंदर हो, कितना ही जवान हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसी के शरीर को संभाल के नहीं रखा जाता। तो इंसान की वैल्यू उसके बाहरी रूप से नहीं, लेकिन उसकी अंदर की भावनाओं से, दूसरों के प्रति देखने के दृष्टिकोण से, व्यवहार पे डिपेंड करती है। तो अगर अमीर बनना है तो दिल के अमीर बनिए। बाहरी अमीरी, बाहरी दिखावा तो दुनिया भी कर रही है, और भीड़ में हमें नहीं रहना है। भीड़ से अलग अगर बनना है अपनी पहचान, क्योंकि पिरामिड की नोक पर भीड़ नहीं होती। पिरामिड जो होता है उसकी नोक पे भीड़ नहीं होती, कोई बिरला ही वहां पहुंच पाता है, वरना तो रास्ते पे बहुत भीड़ होती है। हमें कुछ अलग करना है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम में वो ईश्वरी गुण नजर आए। लोग कहें कि इनको देख के तो लगता है ये देवता बने बनाए हैं, ये तो देवी बनी बनाई है। वैल्यू अंदर से होती है, हमारी नजरों से, हमारे दृष्टिकोण से। और जितना हम सिंपल सरल सबके साथ रहेंगे, उतना
आपकी वैल्यू होगी। सरलता हर किसी को अच्छी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।